नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की तनातनी रहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इन दोनों के बीच तल्खी कुछ ज्यादा ही बढ़ी है और अब ये किसी से छिपी भी नहीं है। 2017 और 2022 में मुख्यमंत्री ना बनने की शिकन केशव प्रसाद के माथे पर साफ पढ़ी जा सकती है। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव से पहले ही केशव प्रसाद अपने लिए पिच तैयार करने में जुटे हैं, क्योंकि वो बखूबी जानते ही हैं कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गैर यादव और ओबीसी छिटक गया है। इसी छिटके हुए ओबीसी वोट की खातिर केशव प्रसाद मौर्य गैर यादव और ओबीसी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अभी हाल में केशव प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद समेत कई ओबीसी नेताओं से मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी केशव प्रसाद मौर्य की मंशा भांप चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को कम सीटें मिलने का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसे योगी आदित्यनाथ ने अपने ही स्टाइल में नाकाम कर दिया था। और अब भी इसी शह और मात के खेल में योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद के खिलाफ ऐसी चाल चली है कि वो फिर से चारों खाने चित हो गए हैं। दरअसल एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए ओबीसी नेताओं से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्यनाथ अपने खेमे के ओबीसी नेताओं से बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप से मुलाकात की, राज्य मंत्री रामकेश निषाद से मिले, संजय निषाद से मुलाकात की और खबर है कि केशव प्रसाद की राजनीतिक दुश्मन पल्लवी पटेल भी योगी आदित्यनाथ से मिली है। जी हां, ये वही पल्लवी हैं जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में कौशाम्बी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बुरी तरह हरा दिया था। ये वही पल्लवी पटेल हैं जिनकी बहन अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं और अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष हैं। ये वही पल्लवी पटेल हैं जिनकी बहन ने अनुप्रिया की लिखी चिट्ठी खूब वायरल की थी, जिसमें अनुप्रिया ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तर्ज पर योगी सरकार पर सरकारी नौकरियों में पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया था। क्योंकि पल्लवी पटेल और उनकी बहन अनुप्रिया पटेल में 36 का आंकड़ा है। इनके बीच पिता सोनेलाल पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर हुई जंग के बाद पल्लवी ने अपना दल कमेरावादी का गठन किया था। तो अब पल्लवी पटेल की सीएम योगी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे तनातनी वाले माहौल में सीएम योगी और पल्लवी पटेल की मुलाकात ने बीजेपी में विवाद और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि साल 2022 का चुनाव पल्लवी ने सपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी अखिलेश यादव से खटपट हो गई। लोकसभा चुनाव में पल्लवी ने ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पीडीएम गठबंधन बनाकर लड़ा था, लेकिन कामयाब नहीं हुई। मतलब यूपी की राजनीति में वो अभी हाशिए पर हैं, लेकिन अखिलेश यादव से खराब संबंध के कारण वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती हैं। ऐसे में अब पल्लवी पटेल और उनके पति पंकज निरंजन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 24 जुलाई को उनके घर पर मुलाकात की। सीएम योगी से मिलने वालों की फोटो सीएम ऑफिस जारी करता है, लेकिन पल्लवी पटेल की मुख्यमंत्री से मुलाकात वाली फोटो जारी ही नहीं हुई। इस मुलाकात को बहुत गोपनीय रखा गया था, पर अब बात और मुलाकात खुल गई है। आखिरकार पल्लवी पटेल सीएम योगी के पास क्यों गई थी, ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन पल्लवी पटेल की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में राजनीति जरूर गर्मा गई है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पल्लवी पटेल बीजेपी के पाले में जाने का प्लान बना रही हैं? वहीं ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से योगी सरकार के खिलाफ हमला बोला था और आरक्षण की मांग उठाई थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल से मुलाकात करके ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके पास अनुप्रिया का दूसरा विकल्प मौजूद है। वहीं केशव प्रसाद को भी योगी मैसेज देना चाहते हैं कि केशव योगी के खिलाफ कितना भी ओबीसी नेताओं को लामबंद करने की कोशिश करें, लेकिन योगी उनकी हर चाल की काट ढूंढ निकालेंगे। इसलिए भविष्य में अगर पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो जाएं या बीजेपी के सहयोगी दल के तौर पर खड़ी भी हो जाएं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में एक बड़े पिछड़े चेहरे के तौर पर पहचान रखती हैं। इसका एक उदाहरण पल्लवी 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को पटकनी देकर पेश कर चुकी है। इसलिए अब पल्लवी और उनके पति से मुलाकात करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव और अनुप्रिया पटेल की चिंता तो बढ़ा ही दी है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।